चीन ने 2017 में डोकलाम में भारत के हाथों करारी हार चखने के बाद अब फिर से उन इलाकों में काम को तेज कर दिया है। भारतीय सेना ने चीन के काम को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ताक झांक करने से रोक दिया था। धीरे धीरे चीन अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटा है और वहीं बांग्लादेश में मौजूद हालातों में भी यही कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण हो गया है। चीन का ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ नई तरह की साजिश रच सकता है। इसमें बांग्लादेश से लगती हुई सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी शामिल है। भारतीय सेना सीमा के पास पड़ोसियों की हर गतिविधि पर उस वक्त पैनी नजर बनाए हुए है। इनसे निपटने के लिए अपनी तैयारियों को भी धार देना सेना ने शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के टैंक बांग्लादेश की सीमा के करीब इस तरह से कुछ बरसे कि दुश्मन देशों को उसकी धमक जरूर सुनाई दी होगी। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के पास जिम्मेदारी इस वक्त है कि सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा की जाए। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल है और एक तरफ बांग्लादेश है। इस अभ्यास का मकसद था युद्ध के लिए खुद को तैयार रखना। अभ्यास में आर्म्ड वॉर प्लान को परखा गया और हाई एल्यूटेड एरिया में टैंकों के जरिए कैसे जंग लड़नी है, कैसे जीतनी है, इसकी भी पूरी तैयारी की गई। T-90 टैंक भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक है। इसकी खासियत यह है कि इसकी रफ्तार और एंटी गाइडेड मिसाइल की सटीकता फायरिंग के लिए सबसे मशहूर है। ये हर मौसम में दिन और रात को ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। एडवांस एम्यूनिशन और गाइडेड मिसाइलों की फायरिंग और सटीक हमले की क्षमता को भी जांचना, ये भी एक मकसद रहा है इस अभ्यास का। इस अभ्यास में ड्रोन को भी इंटीग्रेटेड किया ताकि रियल टाइम में निगरानी और टारगेट को आसानी से पहचाना जा सके और वो आसानी से हासिल हो जाए। मैन मशीन टीमिंग ड्रिल्स के तहत क्रू के समन्वय और जंग के लिए तैयारी को और बढ़ाया जा सके, इस पर भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा सेना की तरफ से जारी बयान में साफ कहा गया कि यह अभ्यास हमारे आर्म्ड वॉरफेयर क्षमता को चुनौतीपूर्ण इलाकों में परीक्षण के लिए किया गया। T-90 टैंकों को एरियल असेट और एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से हमारी कॉम्बैट तैयारियों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इस अभ्यास में आत्मनिर्भरता के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इस अभ्यास में स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरी तरीके से सुरक्षित है। पिछले कुछ समय में चीन ने डोकलाम के पास अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। थल सेना प्रमुख ने चीन की हरकतों के सवाल के जवाब में कहा था कि चिकन नेक के पास भारतीय सेना का जमावड़ा 3 तरफ से है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्व में तैनात सैनिकों की वजह से ये हमारा मजबूत पक्ष है। हम चीन की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हमारी सेना किसी एक्शन या रिएक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जब से पाकिस्तान बांग्लादेश में फिर से एक्टिव हो रहा है, उससे तो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि इस चिकन नेक पर उनकी भी नजरें टेढ़ी होंगी। अब चिकन नेक क्या है ये भी आप समझिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चिकन नेक एक पतली सी जगह है, पतला सा स्थान है जो नॉर्थ इंडिया को ईस्ट इंडिया से जोड़ता है और यहीं से हमारा जो व्यापार है वो आसानी से भारत का नॉर्थ ईस्ट के साथ हो सकता है। नॉर्थ और ईस्ट को जोड़ने वाली ये एक लाइन है ईस्ट में, पूर्व में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है व्यापार के लिए भारत के। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है ये भी आप समझिए। भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल का 60 किलोमीटर लंबा और 21 किलोमीटर चौड़ा जमीन का एक हिस्सा है। ये सामरिक रूप से बेहद अहम है। यह हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों को जमीन के रास्ते बाकी देश को जोड़ता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भारत की सीमा बांग्लादेश, नेपाल से लगती है। तिब्बत का चुंबी वैली, भारत का सिक्किम और भूटान के डोकलाम का ट्राई जंक्शन इसके बहुत करीब है। डोकलाम में अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए जामफेरी रिज तक पहुंचने की तैयारी है, जहां से वो चिकन नेक पर आसानी से नजर रख सकता है। यही कारण है कि चीन की नजर लगातार से और हर बार से चिकन नेक पर रही है। वो चाहता है कि उसका कब्जा अगर वहां पर हो गया तो जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है भारत का, वो उससे अलग वो कर सकेगा। यही कारण है कि अपनी सेना का दबदबा वो वहां पर बढ़ाना चाहता है और इसी वजह से यह अभ्यास यहाँ पर किया गया ताकि चीन को एक बड़ा संदेश भारत की ओर से जाए।